वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जियो थर्मल एनर्जी के बारे में। ठीक है, सो आप लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ रहे होंगे और तो ये टॉपिक मैंने स्किप करने के लिए बोला था। मैंने आपको बता दिया था कि आप नोट्स से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपके पास नोट्स अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको पीडीएफ ऑलरेडी पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, कोशिश करूंगा कि आपको आपके ऐप में भी अटैच कर दिया जाए। ठीक है, तो आप उस पीडीएफ से जो कंटेंट होगा वो लिख लीजिएगा। द सेम थिंग व्हाट आई विल डिलीवर टू यू। ठीक है, जो भी आपके पीडीएफ में रहेगा वही मैं यहाँ पे डिलीवर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं होगा कि पीडीएफ में कुछ और है और मैं यहाँ पे बता कुछ और रहा हूँ, तो परेशान मत होइएगा। जो भी दिया हुआ है वह आप नोट्स से लिख लीजिएगा, अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा और मैं उस चीज़ को फिर यहाँ पे समझा देता हूँ कि जियो थर्मल एनर्जी क्या होता है और फिर यहाँ से हम कैसे पावर को जनरेट कर सकते हैं। जनरली देखिए, आपको इससे सवाल ये नहीं बनेगा कि हम कैसे पावर जनरेट कर सकते हैं। आपको सवाल अगर देगा भी तो पूछेगा कि जियो थर्मल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, काफ़ी है, जियो थर्मल एनर्जी क्या होता है। आपको सिलेबस में भी वही दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़ा देंगे, बता देंगे आपको कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं जियो थर्मल एनर्जी से। ठीक है, तो देखिए, आपका जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वह डिवाइड किया हुआ है। कभी आप देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाया हुआ है, आप बस आपको समझाने के लिए कि अपना पृथ्वी क्या है, कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा है। अब ये मतलब नारंगी आकार कह लीजिए या गोल कह लीजिए, जो आपको समझना है। ठीक है, अब इस पृथ्वी को अगर हम ऐसे काट रहे हैं बीच से, तो ये हमारा क्या कुछ ऐसा निकलेगा क्या? यही पोर्शन हमने निकाल के यहाँ पे रखा है। जैसे कभी आप देखिएगा कि तारबूज खरीदने जाते होंगे, तो तारबूज खरीदने के लिए कहते हैं ना कि नहीं, हमको दिखाइए कि हाँ लाल है कि नहीं है, मीठा है कि नहीं है, इस तरह से। तो तारबूज में क्या करता है, वो बीच से हमारा काट के देता है। तो जब बीच से काटता है तो कुछ ऐसा ही निकल जाता है ना। और ये आपको यहाँ ये जो पोर्शन है आपका, जो कटा हुआ पोर्शन है, उसको निकालता है। ठीक है, निकालता है तो आप देखिएगा कि तारबूज में हमारा कुछ ऐसा शेप बन जाता है और निकला हुआ भाग जो रहता है, जिसको काट के आप निकालते हो, वह भी कुछ इसी शेप में रहता है, जैसे ये। अब इसको उठा के अगर इसमें मैं रिप्लेस कर दूं तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, अर्थ का सेंटर। ये हमारा अर्थ का सरफेस है, जहाँ पे कि हम लोग रहते हैं। समझ में आएगा, ये अर्थ का सेंटर और ये हमारा अर्थ का सरफेस, जहाँ पे कि हम लोग रहते हैं। बाहरी आवरण जिसको बोलते हो, उसके ऊपर हम लोग क्या है, ये स्टे कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक, तो यही चीज हमारा है। अब ये पोर्शन जो है ना आपका, ये तीन भाग में बटा हुआ है। इसको आप लोग बोलते हो क्या, क्रस्ट। ये क्या होता है, क्रस्ट। ये होता है क्या, मेंटल। और ये क्या होता है, कोर। समझ में? देखिए, इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। ये पोर्शन हमारा क्या होता है, क्रस्ट। ये क्या हो गया, मेंटल। ये क्या हो गया आपका, कोर। क्लियर है यहाँ तक? क्रस्ट, मेंटल और कोर। होप सब समझ गए होंगे। देखिए, इसमें भी क्या होता है कि दो पार्ट में ऐसे डिवाइड किया हुआ रहेगा। ये आपका ऐसा, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल। अब कोर में भी आपको कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये अपर कोर, ये लोअर कोर। अब क्रस्ट हमारा ये है, क्रस्ट को भी हम लोग दो। अब ये सब जो डिवाइड है ना, इसको सबको नाम रखते हैं सब। किसी को रिपेटी बोलते हैं, किसी को महो बोलते हैं, किसी को आयरन में कंसिडर करते हैं। तो ये चीज हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है ना। अब ये क्रस्ट जो है आपका सीमा और सियाल का बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसका बना हुआ होता है। ठीक है, और कोर जो होता है वो बना होता है किसका, निफे का, निकेल और फेरस से। काफी हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है। ठीक, ये हो गया। ये जो अर्थ है, अर्थ का सेंटर से यहां से लेके यहां तक का बात अगर करेंगे ना, तो टोटल कितना डेप्थ है उस चीज को समझिए। तो ये 6400 किलोमीटर है। टोटल कितना है, 6400 किलोमीटर। और अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना है, 5000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस। समझिए आप कितना टेम्परेचर होगा। अब बता दीजिएगा, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या 5000 डिग्री सेल्सियस पर अगर यहाँ पे कोई चीज होगा, अगर यहाँ पे कोई मतलब अर्थ सेंटर पे होगा, तो कुछ मतलब सॉलिड स्टेट में होगा क्या? सब किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। सब के सब लिक्विड स्टेट में होगा। यही लिक्विड में देखिए, यहीं से मेंटल से नीचे ही जैसे हमें लगता है ना, वो लिक्विड स्टेट में होना शुरू होता है। अब यहाँ से होता है, देखिए लिक्विड कहने से कोलतार समझते हैं, जिसको कि अलकतरा बोलते हैं हम लोग। अलकतरा नहीं देखा है? जो पीच बनाते हैं रोड बनाने के लिए, जो हम लोग यूज करते हैं, काला काला जो होता है ना, जिसको अलतार भी बोलते हैं, या अलकतरा बोलते हैं, या कोलतार बोलते हैं, वही हमारा उस फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो वही हमारा कोड। देखिए, ये चीज के समझना है ना आपको, तो एक मूवी आती है द कोड। अब देखिएगा कभी कि अगर आपको पृथ्वी के बारे में जानना हो, उसके अंदर के बारे में कि क्या होता है, तो एक मूवी है हमारा द कोड। इसको आप डाउनलोड कीजिएगा और जरूर देखिएगा। ठीक है,
दी कोर आप जरूर देखिएगा। एक मूवी और मैंने बताया होगा आपको कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारा जो डिस्ट्रॉय होता है या उससे जो रेडिएशन होता है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, और वह क्या ब्लास्ट अगर होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए भी मैंने एक आपको वेब सीरीज बताया था द चेरनोबिल। होप सो आपने देखा होगा, अदरवाइज आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और मूवी आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, दी कोर, ठीक है। ये भी एक मूवी है, आप इसको भी जाके देखिएगा। 1.5-2 घंटे का मूवी होगा, 1.5 घंटे मिनिमम। तो इसको आप देखिएगा। इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको सारा चीज मिलेगा कि हाँ पृथ्वी के टेम्परेचर जो इंटरनल टेम्परेचर जो है कैसे है, उसमें जो सारा जो अवस्था है आपका जो वस्तु थिंग्स है कह सकते हैं, या जो मेटल है, या जो भी आपका सामान कह सकते हैं, इसके अंदर जो सीमा सियाल जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये फेरस है, निकेल है, सब लिक्विड अवस्था में, और वेपर है अंदर में, सब टेम्परेचर सब जो है हमारा लगभग लिक्विड की अवस्था में। समझ में आएगा। तो उसके अंदर, इसके अंदर आपका 6000 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, 4000 बोल रहा हूँ, 600 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, इस टेम्परेचर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने। जो जियोथर्म, जियो माने पृथ्वी, थर्म माने टेम्परेचर, तो पृथ्वी के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसके टेम्परेचर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी। समझ में आई बात। हालांकि अगर सिर्फ जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो जो पृथ्वी के अंदर हीट है, जो उष्मा है, उसको ही हम लोग बोल रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। अब उस हीट का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए एक और डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, मेंटल है, यही मेंटल में हमारा एक लिक्विड अवस्था में जो मेटल होता है या जो भी हमारा होगा सब लिक्विड अवस्था में होगा, उसको हम लोग मैग्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्मा। ये आप समझ लीजिए कि हॉट मैग्मा है, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है, हॉट मैग्मा है, लिक्विड अवस्था में होगा। इसके ऊपर हमारा एक रिजर्वायर बना हुआ है, यहीं पे आपका एक रहेगा क्या, पोरस रॉक। क्या रहेगा, पोरस रॉक, ठीक, छिद्र युक्त रॉक जिसको बोलते हैं, पत्थर। ये आपका कुछ ऊपर पे, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ क्रस्ट पे ही रहेगा, देखिए, ठीक है। ये 3 से 35 माइल्स के आसपास होता है, 3 से 35 माइल्स के आसपास में होता है। तो यही क्रस्ट में ही हम लोग होती है, यहाँ भी टेम्परेचर रहेगा सर, चूंकि ये इतना 3 से 35 माइल्स मोटा होता है तो टेम्परेचर हम लोग को फील नहीं होता। और ये जानते हैं जब कभी आप इसके अंदर जाएंगे ना, कुछ ऐसा इस तरह से जब जाएंगे, इंटरनल अंदर जाते जाएंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर आपका बढ़ते चला जाएगा। अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर जाते हैं तो 17 से 30 सेंटीग्रेड तक, डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं, 17 से 30 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर बढ़ता है। 1 किलोमीटर अगर अंदर जाएंगे तो 17 डिग्री सेल्सियस हमारा बढ़ जाएगा। तो ये जनरली हमारा क्रस्ट पे ही हम लोग क्या करते हैं, मतलब कुआं टाइप से बना देते हैं, और वहां से हम लोग वाटर जो होगा उसको निकालेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। समझिए यहाँ पे, जैसे अब ये मैग्मा हो गया, यहाँ पे हम लोग रिजर्वायर बोल दिए। इसके अंदर में आपको पता होगा ऑलरेडी कि पानी जो होता है हम लोग क्या होता है, जमीन से निकालते हैं। तो जमीन से जितना नीचे आप लोग ले जाते हैं वहां से ठंडा पानी आप निकालते हैं, ठंडा पानी निकालते हैं, वहां तक हमारा ये सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन और नीचे आप गड्ढा अगर बनाते चले जाते हैं तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे कि आपको वाटर जो होगा, हॉट वाटर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी तो आपका जब ज्यादा जमीन के नीचे का अंदर जो भूस्खलन बोलते हैं, या फिर जो कुछ आपका हीट ज्यादा होने लगता है, तो वहां से डायरेक्ट स्टीम ही बाहर आता है, ठीक है। डायरेक्ट क्या होगा, स्टीम ही बाहर आएगा। जब स्टीम बाहर आएगा तो हमारा उस स्टीम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रिजर्वायर। यहाँ पे क्या है, पानी है। अब यहाँ से हमारा ये हीट रहेगा, ये मैग्मा पूरा गर्म रहेगा, तो यहाँ ये पानी होगा, क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होते चला जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो हम क्या किए, एक वेल बना दिए, कुआं बना दिए कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको हम वेल बोल रहे हैं, कुआं बना दिए। अब इस कुआं से हमारा क्या होगा, स्टीम बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, स्टीम बाहर निकलेगा। इस कुआं से हमारा क्या निकलेगा, स्टीम। इस स्टीम का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में इसी स्टीम का इस्तेमाल करेंगे। कहीं कहीं डायरेक्ट भी किया जाता है, कहीं कहीं आपका व्यवस्था बनाया जाता है, उस हिसाब से पढ़ेंगे जब टाइप ऑफ पढ़ेंगे। टाइप हमारा 3 टाइप का होता है जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो एक एक टाइप को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये हमें कुआं बना, इस कुएं से ही हमारा क्या होगा, ये हीट आपका यहाँ सॉरी स्टीम बन के निकलेगा, और यहाँ जो स्टीम आएगा उस स्टीम को हम मतलब उस स्टीम को कलेक्ट कर लिया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद उसको आप टरबाइन पे दीजिए, फिर टरबाइन से आपका अल्टरनेटर रोटेट करेगा, और फिर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। समझ में आई बात,
क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्या, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। क्लियर, ये हमारा रिजर्वायर है, यहाँ से हमारा वाटर हीट होगा, गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट होगा, वही स्टीम हमारा क्या होगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे वो स्टीम बाहर निकलेगा उस स्टीम का इस्तेमाल आप करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। समझ में आई बात। अब सो समझे आप इसको कि क्या होगा हमारा, कैसे जनरेट करेंगे। अब हम लोग के पास होगा कि टाइप ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, कि कितने प्रकार का होता है। तो जो जियोथर्मल एनर्जी होगा हमारा वह 3 टाइप से प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट, ठीक है। जियोथर्मल पावर प्लांट जो है उसके टाइप की बात करेंगे कि कितने प्रकार का होता है। पहले तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको पहले बोला कि नोट्स पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो भी नोट्स होगा उस नोट से आप जो थ्योरी पार्ट होगा वो आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक। और ज़्यादा नहीं होगा, मतलब छोटा छोटा थ्योरी बना हुआ है, ठीक, लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे नहीं, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जनरली जो पावर प्लांट के टाइप होंगे कितना, हाँ, और हाँ ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था जो आपको मैंने अभी तुरंत इसके पहले बताया है, तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप उसी से लिख लीजिएगा, नोट से लिख लीजिए। मतलब ओवरऑल कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो जियोथर्मल पावर प्लांट का जो थ्योरी पोर्शन है और जो डायग्राम बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसको आप क्या करेंगे, नोट्स से कॉपी कर लेंगे, ठीक। बाकी मैं यहाँ पे आपको समझाने का काम कर देता हूँ कि क्या है। तो कितने टाइप के हो गए सर आपके पास जियोथर्मल पावर प्लांट, 3 टाइप के, फ्लैश्ड स्टीम, ड्राई स्टीम और बाइनरी स्टीम। तो हम पहले के बारे में देखते हैं, फ्लैश्ड स्टीम पावर प्लांट। फ्लैश्ड स्टीम का मतलब क्या होता है, जो स्टीम जैसा मिल रहा है उसी स्टीम को हम सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फ्लैश स्टीम, जो स्टीम हम लोग को ऑब्टेन्ड हो रहा है वह डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, टरबाइन पे अप्लाई कर देंगे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैश स्टीम। अगर ड्राई स्टीम की बात करेंगे तो स्टीम में जो मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, उसको हटा देंगे। जैसे थर्मल में पढ़े होंगे कि मॉइस्चर जो स्टीम होता है उसको ड्राई किया जाता है, सुपर हीटर हम लोग क्या करते हैं, हीट करके ड्राई किया जाता है, ठीक है। जब ड्राई किया जाता है तो वैसा मॉइस्चर जिसमें कि आप वैसा स्टीम जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई स्टीम। समझ में आ गई बात। तो दोनों क्लियर होगा, फ्लैश स्टीम क्या है और ड्राई स्टीम क्या है। अब समझिएगा, हम लोग पहला देखते हैं फ्लैश स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। देखिए सेम कॉन्सेप्ट हम लोग हर जगह यूज कर रहे हैं। टरबाइन है यहाँ पे देखिए लगा हुआ, ये अल्टरनेटर है। अब ये टरबाइन हमारा यहाँ पे आ गया, ये स्टीम लिख रखा हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, इवोपोरेटर। क्या हो जाएगा सर, इवोपोरेटर। इवोपोरेटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो स्टीम होगा वेपोराइज होगा। जैसे याद कीजिए ओशियन थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपरी सरफेस का वाटर को इवोपोरेटर में डाल रहे थे और इवोपोरेट कर रहे थे, जो वाटर था उसको इवोपोरेट कर रहे थे, यही काम था अपना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो हॉट वाटर होगा उसको हम इवोपोरेट कराएंगे। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा अर्थ सरफेस है जिसमें कि हम लोग क्या होता है, रहते हैं, ठीक है। अर्थ सरफेस है जहाँ पे कि हम रहते हैं। नीचे हमारा जियोथर्मल जोन है, यहीं पे अर्थ सरफेस ऊपर के नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो रिजर्वायर होगा, वहां तक हम लोग क्या करेंगे, 2 वेल बनाएंगे, मतलब 2 कुआं बनाएंगे। पाइप भी लगा सकते हैं आप, मतलब ईंट का बनाया जाता है, या वैसा बनाएंगे जो कि सस्टेन कर सके, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 वेल बनाएंगे। एक वेल को हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्शन वेल और दूसरे वेल को हम लोग बोल रहे हैं इंजेक्शन वेल। मतलब एक से हम बाहर निकालेंगे और दूसरा से इंजेक्ट करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ जो वाटर होगा, हॉट वाटर होगा जियोथर्मल जोन में हमारा, डेफिनेटली आपका ध्यान दीजिएगा, बताया था तुरंत हम आपको कि रिजर्वायर बना होता है, उसी के नीचे हॉट मैग्मा रहता है, उसी की वजह से हमारा वाटर क्या होगा, गर्म हो जाएगा और उस वाटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका हॉट वाटर होगा वही हॉट वाटर हम इस वेल से क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, कहाँ पे, इवोपोरेटर में लाएंगे। देखिए यहाँ पे हम 2 पार्ट बनाए हुए हैं सर, ये जो स्टीम लाएंगे आपका जो वाटर आएगा तो उसके साथ और भी तो मटेरियल आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक रॉक कैचर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि और अदर मटेरियल जो होगा उसको हम निकाल लेंगे, अदर मटेरियल जो होगा उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे जो भी आ जाए, हो सकता है उसके साथ में हमारा लिक्विड के फॉर्म में आ जाए हमारा निकेल फेराइट जो भी होगा, वो सब को हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम क्लीन करके फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर हम जो ओर प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं आप, वो ओर यहाँ मिलेगा और उसको हम एक्सट्रैक्ट करके फिर अपना निष्कर्षण जो होता है, निष्कर्षण करके फिर अपना जो मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो वाटर होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ इवोपोरेटर में देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर जैसे आएगा ना, यहाँ पे हम प्रेशर को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा, वाटर पावर प्लांट में भी हम लोग क्या कर रहे थे, प्रेशर को रिड्यूस कर रहे थे। जब प्रेशर को रिड्यूस कर रहे थे तो वाटर हमारा क्या था, स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, जो वाटर होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, स्टीम के फॉर्म में। वही स्टीम को आप कहाँ अप्लाई करेंगे, टरबाइन में। क्लियर है, टरबाइन में अप्लाई करेंगे। टरबाइन से अल्टरनेटर अटैच है, टरबाइन रोटेट करेगा तो अल्टरनेटर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। अल्टरनेटर रोटेट करेगा, क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी। काम तो हमारा इतना ही था सर। अब देखिए क्या होता है कि जो स्टीम हमारा यहाँ था, स्टीम जो हमारा बच गया, जो वेस्टेड स्टीम जिसको बोलते हैं, उसको हम फिर क्या किए, कंडेंसर में डाल दिए। अब डायरेक्ट स्टीम तो हमारा जमीन में नहीं जाएगा, क्योंकि स्टीम का डेंसिटी कम होगा, और जो कोल्ड वाटर होगा उसका डेंसिटी अधिक होगा। तो जो डेंसिटी अधिक होगा वो नीचे की ओर जाएगा, और जो जिसका डेंसिटी कम होगा ऊपर की ओर उठेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर हम कंडेंसर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है, स्टीम को कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, वाटर में। यहाँ वाटर क्या हो जाएगा, ठंडा। अब इस वाटर को हम फिर क्या करेंगे, इंजेक्शन वेल के सहारे वापस रिजर्वायर में भेज देंगे। समझे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पंप लगा के रखते हैं। क्या लगाते हैं, पंप। यहाँ भी हम पंप लगाते हैं ताकि जो वाटर हो उसको हम ऊपर फीड कर सके, ऊपर हम ला सके। समझ में आएगा। मोटर जिसको बोलते हैं, पंप इन द सेंस हम वही मोटर कहने का मतलब हुआ कि हम मोटर लगाते हैं जो कि वाटर को हमारा ये अंदर भेज सके और यहाँ वाटर को ऊपर भेज सके। देखते होंगे मोटर लगा के हम लोग क्या करते हैं, पानी वानी खाली करने में मिलता है ना। देखो घर में लगा हुआ था मोटर, नीचे का पानी ऊपर लाता है ना। और कहीं देखते होंगे आपका कि अगर कहीं दूसरी जगह भेजना होगा तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी हम लोग मोटर का इस्तेमाल, तो यहाँ से ऊपर का पानी नीचे भी भेज सकता है। यहाँ बेल बना हुआ है ही, आराम से यहाँ डाल दीजिए, आराम से चला जाएगा। समझ में आई बात। तो ये हो गया हमारा क्या, फ्लैश्ड स्टीम पावर प्लांट। क्लियर है, होप सो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, हम फिर बताएंगे आपको। अब बात करते हैं ड्राई स्टीम पावर प्लांट का। देखिए ड्राई स्टीम पावर प्लांट में, ड्राई स्टीम का मतलब क्या हुआ, वैसा स्टीम जो कि जिसमें कि मॉइस्चर नहीं हो। वैसा स्टीम जिसमें मॉइस्चर नहीं हो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्राई स्टीम। तो यहाँ से देखिए हम दो फिर बनाए, प्रोजेक्शन वेल, इधर बना लीजिए आप क्या, इंजेक्शन वेल। क्या हो जाएगा भैया, इंजेक्शन वेल। ये हो जाएगा हमारा क्या, कंडेंसर। ये क्या हो जाएगा, कंडेंसर। ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेटर। ये क्या होगा, ये क्या होगा, कपलिंग। ये क्या हो गया, टरबाइन। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, वाटर गर्म होगा तो ऐसा तो अधिक गर्म भी तो हो सकता है, वाटर अधिक गर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो जब वाटर अधिक गर्म होगा तो हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, स्टीम का इस्तेमाल यहाँ पे लाते हैं। अब देखिए ड्राई स्टीम लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग लगा के रखेंगे इक्विपमेंट जो हीट सुपर हीटर टाइप से रहेगा, कि वो स्टीम को क्या करेगा, मॉइस्चर स्टीम से हटा देगा। मॉइस्चर क्या करेगा, स्टीम से हटा देगा। तो हम फिर क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे कहाँ पे, टरबाइन पे। तो जो डायरेक्ट स्टीम हमारा आ रहा है उसको हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, टरबाइन पे। और टरबाइन हमारा रोटेट करेगा, अल्टरनेटर को भी अटैच किया हुआ है तो रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। फिर हम वापस क्या करेंगे, जो स्टीम वेस्ट होगा उस वेस्टेड स्टीम को हम वापस फिर कंडेंसर में लाएंगे। यहाँ पे ऐसा करके हो जाएगा सर आपका। ठीक है, ये भी स्टीम, ये वेस्टेड स्टीम आप कह सकते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टीम। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टीम। अब ये वेस्टेड स्टीम हो गया। वेस्टेड स्टीम को हम वापस क्या होगा, कंडेंसर में डालेंगे। यहाँ कंडेंसर में वेस्टेड स्टीम क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। उसको फिर आप कहाँ, इंजेक्शन वेल के सहारे फिर वापस रिजर्वायर में भेज देंगे। समझ में आई बात। तो हमें मिल क्या गया सर, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, अपना काम भी हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ड्राई स्टीम पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको। क्या होगा आपका, फ्लैश स्टीम पावर प्लांट और फ्लैश स्टीम पावर प्लांट और ड्राई स्टीम पावर प्लांट। समझ में आ गई बात। अब हमारे पास बच रहा है बाइनरी स्टीम पावर प्लांट। Welcome to one of Cal Energy's geothermal power plants. Unlike other power plants that rely on coal or other fossil fuels to create electricity for homes and businesses, geothermal power plants use superheated fluids from the Earth's geothermal resources to generate electricity. The natural heat of the Earth creates geothermal resources. This heat comes from molten rock called magma, located at the Earth's core, deep below the geothermal resource. Over thousands of years, rainwater seeps through cracks in the Earth's surface and collects in underground reservoirs. The magma heats the water until it becomes a superheated fluid. To reach the superheated fluid, wells are drilled 5,000 to 10,000 feet below the surface of the Earth.
These wells, called production wells, bring the superheated fluid to the Earth's surface, where it can be used to generate electricity for homes and businesses. This geothermal power plant uses crystallizer reactor clarifier technology, a process that turns the geothermal superheated fluid into steam while removing solids from it. The steam is used to drive a turbine and generate electricity. All remaining geothermal fluids are injected back into the reservoir for reuse. Under its own pressure, superheated fluid from the geothermal resource flows naturally to the surface through production wells. As the liquid flows toward the surface, the pressure decreases, causing a small portion of the fluid still within the well to separate or flash into steam. At the surface, the superheated fluid and steam mixture flows through surface pipelines and into a wellhead separator. Inside the separator, the pressure of the superheated fluid is reduced. This causes a large amount of the superheated fluid to rapidly vaporize and flash into high-pressure steam. The geothermal fluid that is not flashed into steam in the wellhead separator flows to a second vessel called a standard pressure crystallizer, where an additional amount of standard pressure steam is produced. The flash process continues in the low-pressure crystallizer. The remaining fluid is again flashed, this time at a lower pressure to produce low-pressure steam. All of the low-pressure, standard pressure, and high-pressure steam is delivered to a turbine. The fluid that is not flashed into steam flows into the reactor clarifier system and is then returned to the geothermal reservoir through injection wells. Turbines are the primary piece of equipment used to transform geothermal energy into mechanical energy. Pressurized steam created from the geothermal superheated fluid flows through pipelines to large steam turbines. The force and energy in the steam is used to spin the turbine blades. The turbines turn a shaft directly connected to an electrical generator. An electrical charge is created when magnets rotate within the generator. Large copper bars carry the electrical charge to a step-up transformer outside the plant. Within the transformer, the voltage is increased before the power is sent to the power lines that carry it to homes and businesses. Geothermal energy is a sustainable resource because with proper management, a geothermal resource can remain a renewable source of energy. Water trapped deep within the earth will naturally replace the superheated fluid that is drawn from the geothermal resource through surface wells. However, it is possible to deplete the geothermal resource by removing fluid faster than it can be naturally replaced. To help prevent this, the steam used in the geothermal power plant passes through a condenser that turns it back into fluid. At this stage, it's possible to recover minerals from the geothermal fluid before it's injected back into the earth. This condensed fluid, along with the fluid that did not flash to steam, is injected back into the underground reservoir. Magma naturally reheats the fluid so it can be used again. देखिए अब हम लोग बात करेंगे किसका, बाइनरी स्टीम पावर प्लांट. किसका बात करें सर, बाइनरी स्टीम पावर प्लांट. बाइनरी स्टीम पावर प्लांट में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा. बाइनरी स्टीम पावर प्लांट जो है आपका, इसमें हम लोग बात करेंगे जियोथर्मल की बात कर रहे हैं सर. थर्मल में मत जाइएगा, थर्मल पावर प्लांट मत समझिएगा. स्टीम पावर प्लांट हमारा और थर्मल पावर प्लांट को बोला जाता है, बट यहाँ बाइनरी स्टीम पावर प्लांट है, जियोथर्मल का तीसरा पार्ट है या तीसरा टाइप है. तो यहाँ पे देखिए डायग्राम मैंने एक रफली बनाया है, आप भी बना लीजिएगा. ये क्या हो गया आपका सर, टरबाइन. क्या हो गया, टरबाइन. कपलिंग हो गया, अल्टरनेटर, कंडेंसर, बाकी सेम चीज है. अब ध्यान दीजिएगा कि हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्शन वेल. यहाँ से स्टीम हमारा आएगा, स्टीम होगा गर्म. अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक जो पाइप बनाए, ध्यान दीजिएगा, ये पाइप जो है ना आपका जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं से अलग किया हुआ है. ध्यान दीजिएगा, है ना, ये जो पाइप बना हुआ है ऐसे करके जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है.
कहने का मतलब जो स्टीम हमारा अंदर से आएगा बस ऐसे क्या करके ऐसे करके हम क्या करेंगे पास करवा देंगे, इधर से आया और इधर से फिर वापस, है ना। यहाँ पे मोटर लगा देंगे सर, तो नीचे से लेके खींच के आएगा, यहाँ से नीचे लेके आया, यहाँ नीचे लेके चला गया, नीचे से लाया नीचे फिर भेज दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने एक पोर्शन बनाया है, एक इक्विपमेंट है आपका, इसको हम कहते हैं क्या, हीट एक्सचेंजर, जो कि हीट को एक्सचेंज करेगा। अच्छा ये बताओ, ये पाइप है, इसमें अगर स्टीम रहेगा तो इसमें गर्म तो होगा ना, ये जो आपका पाइप है वो गर्म तो होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे हम अमोनिया रखते हैं, लिक्विड अमोनिया। याद कीजिए ओटेक पावर प्लांट में हम लोग यूज कर रहे थे वैसा फ्लूइड जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो, बॉइलिंग पॉइंट कम हो, जो कि थोड़ा सा टेम्परेचर भी मिले तो वह क्या हो, बॉयल कर जाए, वेपोराइज हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड अमोनिया रखते हैं, ये इसमें क्या होगा, लिक्विड अमोनिया। समझ में आई बात। अब क्या होगा, अब बोलिएगा कि सर इधर भी मूव करें, सब ब्लॉक किया हुआ रहता है सर, ये ठीक है, इसमें हमारा ही रहेगा, यहाँ पे बना हुआ रहेगा पोर्शन, उसमें हमारा लिक्विड रहेगा। ये जो हीट है, यह हीट क्या करेगा, और ये लिक्विड अमोनिया तो ठंडा रहेगा, इसमें तो किसी तरह का हीट हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो लिक्विड अमोनिया है इससे हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये गर्म है, ठंडा है, तो गर्म से हीट कहाँ जाएगा, ठंडा की ओर। जैसे ही यह अमोनिया हमारा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यह अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, स्टीम में, वेपर में, स्टीम में नहीं वेपर में। तो यह जो अमोनिया है वह वेपोराइज हो जाएगा, और यह अमोनिया आपका वेपोराइज होकर कहाँ चला जाएगा सर, इधर आ गया, वेपोराइज हो गया। अब यह वेपोराइज अमोनिया को हम कहाँ अप्लाई किया, टरबाइन पे, टरबाइन रोटेट किया, अल्टरनेटर रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फाइनली हमको क्या होगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा टरबाइन रोटेट किया तो जो वेस्टेड अमोनिया होगा, यहाँ तो वेपर के फॉर्म में है, वह वेस्टेड अमोनिया को हम क्या करेंगे, फिर यहाँ अप्लाई करेंगे सर, यहाँ इधर, ये हमारा क्या हो गया, कंडेंसर। ठीक है, क्या हो गया, कंडेंसर। ये जो अमोनिया होगा, इस वेपर अमोनिया को, यहाँ पे भी हमारा क्या है सर, वेपर अमोनिया है। ये वेपर अमोनिया क्या करेगा, यहाँ आएगा कंडेंसर में, कंडेंसर में वापस वो वेपर जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, वापस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में। अब ये जो यहाँ पे लिक्विड रहेगा, यहाँ पे फिर हम लोग मोटर लगा देंगे भैया, क्या करेंगे, मोटर लगा देंगे। अब ये क्या करेगा कि यहाँ जो लिक्विड अमोनिया रहेगा इधर करके और फिर से वापस हम कहाँ भेज रहे हैं, हीट एक्सचेंजर में, समझे, वापस कहाँ भेज रहे हैं, हीट एक्सचेंजर में, वापस फिर हीट एक्सचेंजर में आया। अब यहाँ पे फिर इसको देखिए, अब ये साइकिल हमारा चल ही रहा है, इसको हम बंद नहीं किए हैं। यहाँ से हमारा वाटर जो हॉट स्टीम रहेगा वो आ रहेगा, यहाँ जा रहेगा, आया रहेगा, जा रहेगा, हॉट वाटर भी हो सकता है, ठीक है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ये प्रोसेस हमारा चल रहा है। और यहाँ जो अमोनिया हमारा जो लिक्विड अवस्था में है, फिर अमोनिया को हम हीट एक्सचेंजर में भेजें, और फिर यहाँ से हमारा ये वापस ऐसे चलता जाएगा, मतलब यह प्रोसेस हमारा क्या होगा, चलता रहेगा। तो उस प्रोसेस में हमारा यहाँ देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिला, अब वापस आप अमोनिया का इस्तेमाल किया, अमोनिया फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर ये क्लोज साइकिल टाइप्स हो गया, है ना। जो आप ओटेक पावर प्लांट में क्लोज पढ़े थे, आपका अमोनिया का इस्तेमाल कर रहे थे, या आप, हाँ ठीक है। तो ये अमोनिया हमारा क्या होता है, हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। यहाँ पे मैंने लिख दिया कंडेंस्ड NH3, इसका मतलब हो गया कि जो लिक्विड होगा NH3 उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंडेंस्ड NH3। क्लियर है। तो ये था हमारा क्या, बाइनरी स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, तो तीनों पावर प्लांट के बारे में आपने समझ लिया, मैंने कोशिश किया आपको समझाने का कि आप समझ पाए। क्लियर है। इसके बाद भी अगर आप नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो बताया जा रहा है हर चीज आपको समझ में आए। एक दो बार वीडियो को आप सुनिएगा, 2-3 बार देखिएगा, जरूर समझ में आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो फोन नंबर है, मैसेज है, जिस थ्रू से आपको समझना लगे आप फोन कर लीजिए, या जैसे भी आपको समझना हो कोशिश कीजिए उसको समझने का। ठीक है, बाकी ये आपका चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक, यही एक पोर्शन बचा हुआ था आपका यूनिट 6 में, जिसके लिए कि आपका यूनिट खत्म नहीं हो पा रहा था, बच गया था। तो ये खत्म होने के बाद आपका यूनिट 6 समाप्त हो गया। फिर हम लोग पढ़ ही रहे होंगे, आप लोग देख ही रहे होंगे, ऐसे यूनिट 7 भी पढ़ रहे होंगे। होप सो आपको यूनिट 8 भी मिल जाएगा कुछ दिनों के बाद, मतलब 15 के पहले हम लोग कोशिश करेंगे आपको फिनिश अप कर देने का। और हाँ, दूसरी बात आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अब आप जो है नॉन कन्वेंशनल का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने भी प्रोवाइड किया, और भी ऑब्जेक्टिव अपने पास है, वह भी आप मैसेज करके ले लीजिएगा, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, जिनको नहीं मिला है ऑब्जेक्टिव वो मैसेज करके ले लेंगे, मैं उनको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। जो भी मैसेज करेगा पर्सनली, वही ग्रुप में मैं नहीं सेंड कर रहा। ठीक है, और अब आप कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का, और सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि कितना ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर पा रहे हैं।
अगर सॉल्व नहीं हो रहा है ऑब्जेक्टिव जो कि अपने सिलेबस से है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल बहुत सारा चीज़ है जो कि गेट का क्वेश्चन आपको डाल दिया तो आप उसमें भी दिमाग लगा रहे हैं, कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो पूछिए, बताएंगे हम भी, है ना। तो जितना भी आपके पास अब क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप देखिए, सॉल्व कीजिए। दूसरी बात कि जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उस क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन आंसर किया हुआ है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने का भी कोशिश कीजिए। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है और खुद से आप लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और ऐसा लगे कि हाँ ये जो क्वेश्चन है नहीं बताया है या छूट गया है तो आप डेफिनेटली बताइएगा कि क्या हमारा छूटा हुआ है, ठीक है। चाहे यूनिट 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, किसी में भी आप सिलेबस देखिएगा। तो सिलेबस देखने के बाद भी अगर आपको लगे कि हाँ सर ये छोड़ दिए हैं, छोड़ के भाग गए हैं, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगा कि बता दूँ, ठीक है। बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स और है उसको मैं करवा दूंगा, जो कि यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का हो चाहे इंटरकनेक्टेड का कुछ न्यूमेरिकल है उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि करवा दूं, ठीक है। या फिर मैं बना के आपको अटैच कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, उसको आप देखिएगा एक बार, होप सो समझ में आएगा, क्लियर। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम हो सकता है आपका दिसंबर का लास्ट वीक या जनवरी का फर्स्ट वीक में हो जाए, प्रोबेबली चांस मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हो ही जाए, लेकिन उम्मीद है ऐसा कि हो जाए, क्लियर। तो पढ़िए और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे पावर जनरेशन में, कि अच्छा मार्क्स आएगा। थ्योरी पेपर है, आसान है, समझना आसान है थोड़ा, ब्लॉक डायग्राम वगैरह है, अगर आप बनाओगे थोड़ा सा मतलब अच्छे से सजा कर बनाओगे तो अच्छा मार्क्स मिलता है इसमें, ठीक है। तो बनाइए आप लोग, है ना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Heat energy into electrical energy. Geothermal power plants. Geothermal power plants draw from underground resources of steam. The steam is piped directly from underground wells to the power plant. Where it is directed into a turbine and generator unit, and the heat energy is converted into electricity.